डीकेक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीजीएचएस के रिगार्डिंग। ये वीडियो रहेगा, इसमें बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आप लोग का जो भी खासकर जो डाउट है उस डाउट पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये है हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और इसमें बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि फील्ड वर्कर का काम क्या होता है, और ये बहुत से लोगों का मन में डाउट था कि सफाई कर्मचारी का काम क्या होता है। तो उन्हीं हम पोस्ट पर खासकर इन टॉपिक पर क्या सैलरी आपका रहता है, ठीक है ना। और अभी तक आपका अगर ज्वाइनिंग अभी नहीं आया है तो कब तक आ सकता है, ठीक है ना। तो हर चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो देखिए। आप लोग को कोई ये वीडियो देखिएगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। और ये जो डाउट है आप ही लोग के पूछने के बाद हम ये इस डाउट को सॉल्व करने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग पर्सनल व्हाट्सअप भी किए हैं, बहुत से लोग कमेंट्स भी किए हैं कि आपका ज्वाइनिंग कब होगा, या कब आपका मेल अभी भी आएगा कि नहीं आएगा, वेटिंग लिस्ट वालों का क्या होगा। तो हम लोग टोटल इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये हम लोग हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जैसा कि ये नोटिफिकेशन आया था 10 नवंबर 2023 को, ठीक है ना। और ये 30 नवंबर 2023 इसका लास्ट डेट था, ठीक है। तो इसका लास्ट डेट था 30 नवंबर, और ये आपको पता होगा कि इसका एग्जामिनेशन क्या हुआ कि 17 दिसंबर के आसपास क्या किया गया कि 16 या 17 दिसंबर से लेने का काम किया गया, ठीक है। और दिसंबर में एग्ज़ाम लिया गया, और 25 दिसंबर के आसपास क्या किया गया कि रैंक लिस्ट जारी किया गया, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया रहा ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर है ये, और ये इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि ये ये जो भी टेंटेटिव डेट दिया गया था ये वाला, तो ये डीजीएचएस की तरफ से काफ़ी अच्छा लेवल से मतलब इसको निभाया गया, ठीक है ना। और अब बहुत से लोगों का मन में डाउट था, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही टेंटेटिव डेट दिया गया था, ठीक है ना। ये नहीं मतलब इसमें कोई लिखा गया था कि ज्वाइनिंग कब तक होगा। ज्वाइनिंग के लिए कोई मतलब इसमें लिखा नहीं गया था, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के लिए आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट ये आप देखे होंगे नोटिफिकेशन में ये कहीं भी मेंशन नहीं है। नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे कहीं भी ये मेंशन नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है डेडलाइन है, फिर आपका लास्ट डेट पेमेंट का है। यहाँ पे एडमिट कार्ड कब से जारी होगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, तो दिसंबर में हो ही गया। सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो ही गया, थर्ड वीक में आपका रैंक लिस्ट जारी हो ही गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल आना शुरू हो ही गया फोर्थ वीक से। हर पोस्ट का बात करते हैं, यहाँ तक कि फील्ड वर्कर का भी लास्ट में आया रिजल्ट, लेकिन उनका भी फोर्थ वीक में उनका मेल वगैरह आना शुरू हो गया, ठीक है। बाद में तो जिनका भी मेल आया तो उनके पास फिर स्पीड पोस्ट भी आया, जो विलिंगनेस फॉर्म आया था तो सभी के पास स्पीड पोस्ट भी आया। किस लिए? तो ये जो आया इसलिए कि मान लेते हैं कि बहुत से लोगों के पास मेल वगैरह में गलती था। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई अगर फील्ड वर्कर पोस्ट था जिसका अगर मेल आईडी अगर गलत होगा, तो मे बी उसके घर पर पहुंच गया होगा विलिंगनेस फॉर्म, ठीक है। तो आप उसको सबमिट कर लेंगे, अभी नहीं किए हैं तो, क्योंकि अभी भी आपके पास डेट होगा, डेट है अभी। आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट सेट पहुंच जाएगा तो। और ये हर चीज़ का इसमें वेबसाइट है। तो अब देखिए फील्ड वर्कर का हम लोग बात कर लेते हैं। अब इसमें एक और डाउट आ रहा है लड़कों को मन में कि उनका जो था इसमें लास्ट डेट 30 नवंबर था, 30 नवंबर लास्ट डेट था। अब उनके पास जो सर्टिफिकेट है, तो कोई कैंडिडेट कह रहा है कि मेरा ओबीसी कैटेगरी था, और वो लोग जब डीवी में गया वो बंदा मेल वगैरह किया, तो उधर से फिर कोई मेल आता है कि नहीं आपका जो क्रूशियल डेट है उससे बाद का है सर्टिफिकेट, ठीक है, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट। तो फिर उनको तो ईवर में काउंट किया जाएगा। अगर ईवर के जैसा उनका मार्क्स होगा तभी उनका फाइनली रूप से हो पाएगा, क्योंकि हम आपको जब ये नोटिफिकेशन आया था तभी हम आपको बताए थे कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसका जो क्रूशियल डेट होता है उसका लास्ट डेट होता है। उसका जो लास्ट डेट से पहले का आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक और बात, एससी एसटी सर्टिफिकेट कितना भी पुराना चल जाएगा, बट ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कुछ हद तक एसएससी में क्या होता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल तक चल जाता है। ये हर एग्जाम के लिए आपको नॉलेज हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी मन में डाउट होगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ तक चल जाएगा, तो एसडीओ लेवल तक आराम से चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब इसमें
ये तो सिलेबस वगैरह एग्जाम खत्म है, इस पे बात करना या कोई मतलब नहीं बन जाता है। और यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए थे, तो आप लोग हेल्प डेस्क, तो ये HLL की तरफ से था। अच्छे से इसका क्या था, 6 से ही इसका मतलब था वो फी था। अब देखिए फील्ड वर्कर में आप लोगों को पता होगा, जिससे हम फील्ड वर्कर का ही बात कर लेते हैं। हर चीज़ का इसमें रैंक लिस्ट भी जारी कर दिया गया, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अब ये जो नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ कैटेगरी वाइज मिस प्रिंट हो गया था। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी था क्या हुआ, मिस हो गया था, मतलब इधर का उधर हो गया। जैसे किसी कैंडिडेट का SC में ज़्यादा हो गया, फिर ST में कम हो गया, OBC में कम हो गया, SC में ज़्यादा हो गया। तो जब जो डिपार्टमेंट है रोस्टर वाइज, तो उसमें क्या होता है कि ओरिजिनल जो भी होता है ना, ओरिजिनल वैकेंसी, तो जो ओरिजिनल वैकेंसी होता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग मेरिट तैयार किए। तब बहुत से लोगों का मेरिट तैयार किया, तो क्या हुआ कि SC में डायरेक्ट कम सीट हो गया, जहाँ 6 सीट था वहाँ पे 1 ही सीट हो गया। तो उसके अनुसार क्या हुआ कि उन लोगों का थोड़ा सा सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगा। तब जिनका भी ईवर से मार्क्स था उनको ले लिया गया, और जिनका थोड़ा सा कम है उनको क्या किया गया कि उनका DB हो गया है, तो उनको क्या किया गया है, वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है। तो जिनका भी वेटिंग लिस्ट में है, कोई भी पोस्ट हो, तो जिनका भी वेटिंग लिस्ट में है उनका ऐसा बात नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर जो भी लोग ज्वाइन करेंगे, जिनका फाइनली रूप से मेरिट तैयार है, तो उनका ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा, तो वो लोग, अगर हो सकता है उसमें 2 केस बनता है कि किसी कैंडिडेट का दूसरा उससे अच्छा लेवल का पोस्ट मिल जाता है, तो फिर वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर वहाँ पे डेट रहता है कि इतना डेट में अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं, तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। तो फिर वो रद्द हो जाएँगे, तो फिर अगला 1 माह 2 माह के बाद फिर आपको चांस मिलेगा। वो भी उसमें जो वेटिंग लिस्ट आए हैं, तो हम आपको बता भी दिए थे, वीडियो बन चुका है उस पर। तो वेटिंग लिस्ट में उसमें लिखा है, उसमें भी रैंक है। अब जिनका भी ऊपर रैंक होगा, उनको सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा। कोई कैंडिडेट बोल रहे थे, मैसेज व्हाट्सएप किए थे कि मेरा EWS में रैंक 1 है, और आपका वेटिंग में 1 है। तो देखिए भाई, आपका बिल्कुल चांस है, इतना समझ जाइए। हम आपको बता देते हैं कि आपका बिल्कुल चांस है। अब देखिए इसमें फील्ड वर्कर का बात करते हैं। हर पोस्ट का हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ हल्का सा नॉलेज ले लेते हैं कि क्या काम करना होता है। अब देखिए असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो ये तो लेवल 7 का पोस्ट है। ये CGL से भी लोग जाता है, AA CGL से जाता है। तो CGL में क्या है कि ये लेवल 8 का पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें तो अकाउंट से रिलेटेड आपको वर्क रहेगा, तो इसमें कोई बताने वाला अकाउंटेंट, वो भी अकाउंट से। वार्ड मास्टर का जो काम होता है वार्ड वगैरह में, मतलब ये भी लेवल 4 का हायर लेवल का पोस्ट है, ठीक है। सुपरवाइजर मेंटेनेंस, तो ये मेंटेनेंस का आप काम देखेंगे। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, तो जिनका पोस्ट है उस टाइप से। अब इसमें बहुत से लोगों का थोड़ा सा डाउट है, सफाई कर्मचारी। तो देखिए भाई, ऐसा बात नहीं है कि आपको केवल सफाई कराया जाएगा। अगर आप में हुनर है, आपका थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज है, तो आपको वो भी काम दिया जा सकता है, ठीक है। जनरल अदर वार्ड बॉय, तो ये तो आपको काम करना ही पड़ेगा। किचन स्टाफ, आपको ये सब काम, जो भी आपका पोस्ट है वो तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आप में थोड़ा सा हुनर लगेगा डिपार्टमेंट को, तो आपको दूसरा काम भी दिया जा सकता है, ठीक है। फार्मासिस्ट, वही आपका जो भी पोस्ट है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नर्सिंग ऑफिसर, ये ऑफिसर लेवल का पोस्ट है, तो इसमें भी आपको एक प्रॉपर केबिन मिलेगा, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें भी 10th पास पर था। ये वर्कशॉप अटेंडेंट, ये भी लेवल 1 का पोस्ट था। तो इसमें फिटर, ये सब ट्रेड में से रिलेटेड था, ये ITI। तो इसमें भी सीट कम था, लेकिन बहुत से लोग मैसेज भी किए कि उनका हो गया फाइनली। और देखिए अभी तक मेरे पास जो मेरिट तैयार हुआ है, मेरिट जैसे फाइनली एक मेरिट आता है, तो अभी तक मेरे पास NIT TRD डिपार्टमेंट का ही मेरे पास मेरिट का मतलब हम भी बहुत चेक किए, तो अभी उन्हीं लोगों का मेरिट लिस्ट आया है। अभी किसी भी डिपार्टमेंट का मेरिट लिस्ट फाइनली रूप से नहीं आया है, ठीक है। तो जैसे ही आपका डिपार्टमेंट का आता है, हमको इन्फॉर्म कर देंगे आप लोग व्हाट्सअप पे, या कमेंट करके भी कर सकते हैं। खासकर व्हाट्सअप से ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, कि मेरा मेरिट बन गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुक का जो वर्क है, आपको कुक से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, ठीक है। खाना वगैरह ये सब बनाना। फील्ड वर्कर में देखिए, फील्ड वर्कर में लेवल 1 का पोस्ट था, 10th लेवल का ही वैकेंसी था। सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल भी हुए, सबसे हाईएस्ट कटऑफ भी गया इसका, ठीक है।
सबसे हाईएस्ट मतलब सोच सकते हैं कि कितना नंबर का था आपका, 60 नंबर का था 240 में, जिसका 240 नंबर आया, मतलब 235 नंबर तक तो सिलेक्शन हुआ फील्ड वर्कर में, 235 नंबर तक, वो भी जिसका हार्ड शिफ्ट में था उसका हुआ। लेकिन बहुत से कैंडिडेट का क्या हुआ, क्योंकि 17 दिसंबर को फील्ड वर्कर का ही एग्जाम था, 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ आपका, तो किसी शिफ्ट में अगर हार्ड शिफ्ट है तो उसका 235 नंबर में भी हो गया, और किसी शिफ्ट में इजी शिफ्ट है उसका 240 नंबर में भी मतलब मुश्किल हुआ, उसका मतलब फाइनली मेल वगैरह नहीं आया। और ये अब भ्रम में ना रहें कि अब किसी का मेल भी आएगा, क्योंकि अब डीबी के लिए जो भी मेल आना था वो आ गया, और आपका प्रोसीजर हो गया है। अब बस ओनली एक डिपार्टमेंट की तरफ से मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, और वो मेरिट लिस्ट आएगा तो वो किसके लिए होगा, उसमें मेरिट लिस्ट भी आएगा और वेटिंग लिस्ट भी आएगा। और वेटिंग लिस्ट बात करते हैं तो हर हर पोस्ट में आएगा, जैसे मान लेते हैं कि 2 पोस्ट है तो उसके लिए 5 वेटिंग लिस्ट भी आएगा, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट बाद में भी खाली होते हैं तो उनको भरा जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। और इसका इसका हम बता ही दिए कि आपको मेल प्राप्त हो गए हैं और डीबी का प्रोसीजर भी हो गया है। अभी तक मेरे पास हम 3-4 लड़कों से भी बात किए, लेकिन उन लोग का कहना है कि अभी डीबी ही सर हुआ है, अभी कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई मेरे पास अभी अपडेट नहीं आए हैं। तो अभी आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, और जिनका भी मेल आ गया है उन्हीं का फाइनली रूप से होने वाला है। अब मान लेते हैं कि फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि दूसरा एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करें, ठीक है, बहुत सारा एग्ज़ाम है, ठीक है ना। और ये जो पोस्ट है, हालांकि इसमें ज़्यादा पोस्ट था थोड़ा सा, तो सब लोग ज़्यादा फॉर्म फिल किए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बहुत लोगों का इसमें सिलेक्शन ना हो पाया। अब इतना ही जितना नंबर इसमें आया था, अगर जो कम सीट था उसमें आप लोग डाल दिए होते तो हो सकता है आपको हो जाता। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भ्रम में ना रहना है कोई भी वैकेंसी में कि जिसमें ज़्यादा पोस्ट रहता है उसी में फॉर्म फिल करें, क्योंकि हाईएस्ट कंपटीशन हो जाता है उसमें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए, अब हमको लगता है कि सब सब डाउट क्लियर कहीं कर ही दिए होंगे, कोई आपको डाउट नहीं होगा। और जिनका भी कोई मेल प्राप्त हो फिर से मतलब ज्वाइनिंग से रिलेटेड, तो आप लोग कोई भी पोस्ट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, या व्हाट्सअप कीजिए, पर्सनल व्हाट्सअप 732191 7374 पर पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सअप करें या कमेंट ही करें, ठीक है ना। कमेंट थोड़ा सा ज़्यादा नज़र चल जाता है, लेकिन व्हाट्सअप पर थोड़ा सा हम क्या किए हैं उसको बाद में हम भी उसको टाइम से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा काम रहता है, तो उस पे ही लगे रहना आप ही लोगों को पता होगा कि नहीं अच्छा है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा सा मतलब वो आ जाता, नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट हो तो, ठीक है। और जिनका भी ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, ताकि और भी लोगों का पता भी चल सके।